श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को ईश्वर का स्मरण हर पल करते रहना चाहिए, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि तुम सब काम छोड़कर ईश्वर का ध्यान करने बैठ जाओ। तुम अपनी दैनिक दिनचर्या का काम करते हुए भी उसे याद कर सकते हो। सोते, जागते, उठते, बैठते, काम करते, हर पल उसे याद कर सकते हो। इस प्रकार अपने व्यस्त जीवन में भी ईश्वर के नाम का स्मरण किया जा सकता है। काम करते रहो, नाम जपते रहो और पाप कर्मों से बचते रहो, क्योंकि जब तुम ईश्वर को जपते रहोगे तो तुमसे कोई गलत काम होगा ही नहीं। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें तुरंत जवाब दे देगी कि तुम गलत काम करने जा रहे हो, क्योंकि जिस प्रभु का भी तुम नाम जपते हो या जो तुम्हारे आराध्य हैं, उनका रोज सुमिरन करते रहना चाहिए। उसका महत्व सार्वकालिक है। उनकी शक्ति हर समय तुम्हारे साथ रहती है। तुम कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं करोगे। अक्सर मनुष्य का यही स्वभाव होता है कि वह दुख में भगवान को याद करता है, सुख में तो वह भगवान को भूला हुआ होता है। कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। दुख में भगवान को याद करने का प्रचलन ज्यादा है। संकट से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य तरह तरह की मनौतियां मानता है, लेकिन जब संकट टल जाता है, उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, तो मनुष्य फिर से निश्चिंत हो जाता है और ईश्वर का सुमिरन करना बंद कर देता है। सुख में तो वह भगवान को भूला हुआ होता है। जब मनुष्य के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता है, तब उसे भगवान याद आते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य सुख में सुमिरन करता है तो उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। और अगर कभी कभी तुम्हारे अपने कर्मों के कारण या अपनी अंतरात्मा की आवाज न सुनने के कारण दुख आ भी जाए, तो ईश्वर कदम कदम पर तुम्हारी सहायता करता है, तुम्हारी रक्षा करता है और तुम्हें उस दुख की घड़ी से बाहर निकाल लेता है। इसलिए सुख में भी अभिष्ट एवं अपने आराध्य देव का सुमिरन करते रहना चाहिए। मनुष्य ने स्वयं ही अपने जीवन में विकारों को जन्म दिया है, इसलिए तुम्हें ही इनका नाश करना है। परिणाम की दृष्टि ना रखना और सुखद अनुभूति को ही जीवन मानना साधक का लक्षण नहीं है। जीवन में सुख के प्रलोभनों से ही तो दुख का भय रहता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सुख के भोगी को ही अंत में दुख भोगना पड़ता है। अपने इष्ट का प्रेम पूर्वक सुमिरन करने से विकारों का नाश उसी तरह होता रहता है जैसे सुगंध के व्याप्त होने से तमाम तरह की गंध दुर्गंध बिना भगाए ही तिरोहित हो जाती हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।